नमस्कार। मैं कुशाग्र बोरा अपने YouTube चैनल सीनियर्स एनक्लेव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था, रिटर्न टिकट का अगला चैप्टर इलो सर्फ की यात्रा का है। तो चलिए आज इलो सर्फ की ओर। होटल पहुंचकर शगुन ने मिस राधा से कहा, इस वक्त 8:30 बजे हैं। तुम लोग नाश्ता करके 9:30 बजे यहाँ वापस आ जाओ। हम सब इलो सर्फ। एक्चुअली ये फ्रेंच शब्द है, आइल ऑक्स सर्फ्स। इसकी स्पेलिंग है ILEAUXCERFS। इसका अर्थ होता है आइलैंड ऑफ डियर्स, यानी कि हिरन का द्वीप। उसे लोक भाषा में इलो सर्फ कहते हैं। तो शगुन ने कहा, हम सब इलो सर्फ जाएंगे, जो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। शगुन थोड़ी देर वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर रिसेप्शन काउंटर जाकर उसने खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या तुम सुबह 6:30 के आसपास यहाँ थी? चौंकी सी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? आज सवेरे कोई चेक इन हुआ, उसका नाम जानना था। 1 मिनट सर, कहकर रिसेप्शनिस्ट ने अपने सामने रखे लैपटॉप के कीबोर्ड पर 2-4 उंगलियां नचाई और बोली, कोई मिस्टर कमल भटनागर। शगुन सोच में पड़ गया, कहीं ये भटनागर सर जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे उनका लड़का तो नहीं? शायद हो भी सकता है। यहाँ आजकल मेरे आसपास ऐसी ऐसी घटनाएं आकार ले रही हैं जो स्कूल के दिनों की याद करा देती हैं। थोड़ी ही देर में शगुन कंपनी कार सवार होकर निकल पड़ी। रास्ते में कार ड्राइवर ने उन्हें जानकारी दी कि वे पोर्ट लुई से ट्रूडोडाउस इसका ये फ्रेंच शब्द है। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है होल ऑफ फ्रेश वाटर, या यूं कहिए वो सोते का पानी, ताजे पानी का होल या ताजे पानी का झरना। हम ताजे पानी का झरना ट्रूडोडाउस जा रहे हैं, जहाँ से छोटी नाव में बैठकर इलो सर्फ जाया जा सकता है। करीब पौन घंटे में सब ट्रूडोडाउस जेटी पहुँचे। पता चला कि ये इलो सर्फ द्वीप प्राइवेट पार्टी की प्रॉपर्टी है और यहाँ आने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तो शगुन ने टिकट खरीदे और एक साधारण सी छोटी नाव में सब बैठ गए। ट्रूडो से इलो सर्फ तक का समुद्र खास गहरा न होने से बड़ी बोट चल नहीं सकती थी। रास्ते भर समुद्री झाड़ियों के बीच से संकरी जगहों से
जब नाव गुजरती थी तो लगता था झाड़ियों में अब फंसे तब फंसे। पानी का रंग हल्का हरा था और एकदम स्फटिक सा पारदर्शी होने के कारण झाड़ियों के पानी के अंदर के हिस्से को भी देखा जा सकता था। आसपास के वातावरण ने शगुन को सोचने पर मजबूर कर दिया, काश अपनी पत्नी को भी साथ लाता। करीब 15 मिनट के बाद नाव इलोसर्प जेटी से लगी। नाव से उतरकर जेटी पर खड़े खड़े शगुन ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। अवाक और दंग रह गया शगुन। प्रकृति इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, उसने कभी सोचा ही न था। मिस राधा से शगुन ने कहा, तुम सब लोग जहाँ घूमना चाहो घूमो। इस वक्त 10 बजे हैं, 12 बजे मुझे फ़ोन करना, हम फिर साथ हो जाएंगे खाना खाने। अभी सब मुश्किल से जेटी के बाहर आए ही थे कि मिस राधा ने पूछा, सर मैं सर्फिंग करने जाऊं? कहते हुए उसने हाथ से इशारा किया एक छोटी केबिन की ओर, जिस पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, सर्फिंग अवेलेबल जस्ट फॉर $200 फॉर 15 मिनट्स। शगुन ने पहले तो मिस राधा को सर से पांव तक देखा, फिर उस केबिन के पास गया और काउंटर पर बैठे आदमी से पूछा, ये $200 सिंगल टिकट के हैं या रिटर्न टिकट के? शगुन के सवाल का मर्म समझ चुके काउंटर से जवाब आया, आपकी सेफ्टी का पूरा जिम्मा हमारा। आपके साथ और आसपास हमारे अनुभवी डाइवर्स और सर्फर्स रहेंगे। आप जैसे हैं वैसे वापस भी आएंगे। हाँ, थोड़ा बदलाव ज़रूर होगा। वो 15 मिनट के सर्फिंग के बाद आपके शरीर, पैर, पीठ में अनोखी ताकत का अनुभव, दौड़ती बोट और आपके पैरों में बंधे सर्फ बोर्ड से पानी की उड़ती फुहारों से पाई अनूठी ताजगी का अनुभव वगैरह बदलाव ज़रूर होंगे। एक सेल्समैन की अदा से उसने शगुन को समझाया। शगुन ने मिस राधा को मंजूरी दे दी और खुद बीच देखने निकल पड़ा। मिस राधा और अन्य वहीं रहे और सर्फिंग की तैयारी में जुट गए। शगुन बीच पर टहलने निकल पड़ा। जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे उसके दाईं और छोटे बड़े रेस्टोरेंट, लिकर बार, जूस बार, मसाज बार और न जाने किस किस किस्म की कैसी कैसी दुकानें थीं। तो उसके बाएं रेतीले बीच पर बिछी कुर्सियों पर देश विदेश के पर्यटक सूर्य स्नान कर रहे थे। अचानक उसने देखा एक ठिगरी काद काठी वाला शख्स उसकी ओर चेहरा करके एक रेस्टोरेंट के पास पड़े टेबल पर बैठा जूस पी रहा था। शगुन उसके पास गया और बोला, सुब्रतो घोष। शख्स ने सिर हिलाते कहा, आमी सुब्रतो घोष बाबू, बर्तन वाला। शगुन ने उसका वाक्य पूरा किया और फिर बोला, तेरी बर्तन की दुकान पर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है, बंगाल पोटरीज। क्यों, ठीक है? बिल्कुल ठीक बाबू। लेकिन तुम ही कौन हो बे? आमी तेरा साले सुबरे, मुझे नहीं पहचाना? शगुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एक बार चश्मा साफ करके ध्यान से देख।
सुब्रतो खड़े होते हुए चिल्ला उठा, अरे सगुन तू। झपट कर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तो आज के लिए बस इतना ही। दो बचपन के दोस्तों के मिलन के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। कल इन दोनों दोस्तों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।